हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि हर टॉपिक ही इंटरेस्टिंग होता है, तो आज नया क्या है? तो आज नया है कुछ ऐसे देशों की सूची जिनके बारे में हम जानते तो हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है ये शायद आज तक हम पढ़ नहीं पाए। जी हाँ, हर देश की तरक्की के पीछे होता है किसी न किसी देश का हाथ। कोई ऐसा देश जो मदद करता है उसके बढ़ने के अंदर। यानी कि कुछ होते हैं यार, तो वहीं कुछ होते हैं जो पीठ में घोंप देते हैं खंजर, यानी कि हमारे एनिमी कंट्रीज। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे देशों के बारे में जो कि हमारे भारत देश के बहुत ही ज़्यादा कटु मित्र हैं। जी हाँ, कटु मित्र मतलब ऐसे मित्र जिनसे हमें हमेशा ही कुछ ना कुछ कष्ट रहा है, या फिर वो हमारे देश को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा गुजर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 पे नाम आता है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का नाम तो पहले भी शायद आप लोगों ने न्यूज़ों में सुना होगा कि वो हम हिंदुस्तानियों को अक्सर परेशान करते रहते हैं। तो भैया ये जंग आज से नहीं, कई सालों से चली आ रही है। दरअसल सच्चाई ये है कि ऑस्ट्रेलिया पहले तो था इंडिपेंडेंट, यानी आज से 15-20 साल पहले इसके भारत के साथ भी संबंध थे बहुत ही बढ़िया। लेकिन कुछ ही वक्त के दौरान भारतीयों को वहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सिटीजनशिप दी गई। सिटीजनशिप देने जाने के साथ साथ वहाँ पर उनको कई सारी नौकरियाँ भी ऑफर की गई। इसकी वजह से वहाँ का मानना है कि कई सारे ऑस्ट्रेलियंस ऐसे हैं जो कि आज भी बेरोजगार हैं। तो भैया अब इंडियंस वहाँ जाएंगे तो काम अच्छा करते हैं तो नौकरी तो पाएंगे ही। तो बस यही वजह है जो ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, और इसी वजह से तो ऑस्ट्रेलिया वाले इंडियन से हैं बहुत ही ज़्यादा खफा। तो वो कुछ भी हो जाए, कैसी भी हाल हो, बस इंडिया के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं कि इंडियंस बस तुम कैसे भी करके यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। नंबर 9 पे आता है श्रीलंका। श्रीलंका को देख के आप सब हैरान हो गए होंगे, क्योंकि ये देश तो भाई हमारा एकदम पड़ोसी है, तो फिर ये हमारा दुश्मन कैसे? दरअसल ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी सरकारी इनसे कोई दुश्मनी हो, यानी कि ना तो हमारे पॉलिटिशियंस इनसे लड़ते हैं, और वहीं आपने देखा होगा कि हमारे खिलाड़ी भी आपस में बहुत बढ़िया रूप से खेलते हैं। लेकिन भैया फिर ऐसा क्या है कि श्रीलंका वाले इंडिया के इतने पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं? तो इसकी वजह है तमिलियंस। जी हाँ, श्रीलंका में रहने वाले लोगों का मानना है कि तमिल का एरिया उनसे काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, जिसकी वजह से कई तमिलियंस वहाँ आके रहते हैं और वहाँ काम करते हैं। और श्रीलंका का मानना है कि यही तमिलियंस ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारा देश ग्रो नहीं कर पा रहा। तो अब तो ये तो भैया बहुत ही ज़्यादा छोटी सोच हो गई इस देश की, और यही छोटी सोच लेके ये देश हमसे ना तो मित्रता रख पा रहा है ना ही दुश्मनी रख पा रहा है। वरना भाई इंडिया का पड़ोसी देश था, चाहता तो इंडिया की तरह बहुत ही तेजी से प्रगति करता, पर इसने भाई हमसे हाथ मिलाने से ज्यादा हमसे मुंह मोड़ने को ही उचित समझा। नंबर 6 पे आता है बांग्लादेश। आप फिर हैरान हो गए होंगे कि एक और पड़ोसी देश। जी हाँ, अक्सर हमारा बुरा हमारे करीबी ही करते हैं, तो ये बात हमारे देशों पे भी अप्लाई होती है। बांग्लादेश यूँ तो हमारा एक पड़ोसी देश है, पर इसकी निर्भरता भारत पे कुछ ज़्यादा ही है। यानी कि बांग्लादेश को लगता है कि भारत उसकी थोड़ी और मदद कर देता तो वो भी बहुत ही जल्दी से तरक्की कर पाता, लेकिन भारत के ऐसा ना करने की वजह से ही बांग्लादेश इतना गरीब है। तो भैया बांग्लादेश की यही सोच तो उसे भारत का एनिमी बना रही है। हालांकि पिछले 5 सालों को देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंधों में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है, लेकिन ये सुधार शायद इतना अच्छे रूप से नहीं आ पाया। तभी तो वहाँ से कई सारे लोग आज भी भारत में चोरी छुपे आते हैं, ऊटपटांग काम करते हैं और फिर से भाग जाते हैं। और यहाँ तक कि कोई भी बात होती है तो बांग्लादेश ऐसा गलत करने वालों को हमेशा पनाह देता है। नंबर 7 पे आता है टर्की। टर्की यूँ तो एक बेहद ही खूबसूरत देश है। यहाँ की फिजाओं में कुछ अलग सा ही नशा है। पूरा शहर इतना शानदार है और ऐसी लोकेशन पे बना हुआ है कि जो कोई आता है बस उसका दिल करता है वो यही रहे। लेकिन ये क्या, इसके भी हमारे से संबंध खराब? आखिर ऐसा क्यों? तो दरअसल इसकी वजह है बहुत ही ज़्यादा पौराणिक, यानी कि आज से कई 100 साल पहले वहाँ के कई सारे राजा महाराजाओं की हमारे से कई बार दुश्मनी रही, जिसके चलते वहाँ के लोगों की आज तक ये धारणा है कि भारत एक खराब देश है और यहाँ पे लड़ाई झगड़ा और कोई तरक्की नहीं है। तो इसी गलत फहमी के चलते टर्की आज तक हम हिंदुस्तानियों से खफा बैठा है।
आखिरकार ये कब तक चलेगा? आज की नई पीढ़ी को देखा जाए तो नई जनरेशन टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब इन सब की मदद से हम हिंदुस्तानियों के दिल को बहुत बेहतर रूप से जान पाई है। तभी तो यंग जनरेशन के दिलों के बीच में कोई गैप नहीं है। ये तो बस एक पौराणिक लड़ाई है जो सालों से चली आ रही है, वो भी उन लोगों के बीच में जिनकी मेंटालिटी हो चुकी है बहुत पुरानी। नंबर 6 पे आता है पुर्तगाल यानी कि पोर्टुगल। पोर्टुगल यूरोप के अंदर बसा हुआ एक बेहद ही खूबसूरत देश है, लेकिन इसके हम भारतवासियों के साथ संबंध कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। दरअसल इसके डिटेल के बारे में हम जाने तो ये लड़ाई है आज से 400-500 साल पुरानी। जी हाँ, आपको ये बात शायद नहीं मालूम होगी या ये मालूम पड़ेगी तो आप हैरान रह जाएंगे कि गोवा, दमन दीव ये सब चीज़ें आज से पहले इंडिया का हिस्सा नहीं थी। एक टाइम था जब ये सब पोर्टुगल की कॉलोनीज हुआ करती थी, यानी कि पुर्तगालियों का राज था इन तीनों जगहों पे। इसी वजह से तो अगर आप दमन और दीव जाएंगे तो वहाँ पे जो दमन फोर्ट है उसकी हिस्ट्री भी आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इतने साल पहले वहाँ पे पोर्टुगीज राजाओं का राज चलता था और 300 से 400 साल पहले हम भारतवासियों ने उन सबको हरा के उन कॉलोनियों पे कब्जा कर लिया था। तब से जाके दमन दीव का हिस्सा और गोवा का हिस्सा हमारे हिंदुस्तान के अंदर आने लगा। तो यही वजह है जो नफरत का बीज पुर्तगाल के अंदर आज तक गड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पुर्तगाल आज तक शांत नहीं है और हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। नंबर 5 पे नाम आता है एक बेहद ही जाना माना यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम से जुड़ा इतिहास तो हम सभी कई सालों से जानते हैं। किस तरह वो अंग्रेज हम भारतवासियों के पास आए, हम पे कब्जा किया और हम पे इतने साल तक राज किया। तो आखिरकार ये इतने साल की राज की लड़ाई हमेशा के लिए जारी रहना लाजमी था। जी हाँ, भारतवासियों ने उनके राज के बाद जिस दौर से जिस स्पीड से प्रगति करी वही वजह थी जो खास करके यूके वालों को जला रही है। और आज तक देखा जाए तो भारत की जीडीपी यूके के कंपैरिजन में बहुत ही तेज रूप से बढ़ रही है, यानी कि हर रूप से भारत काफ़ी ज़्यादा सक्षम होता जा रहा है। और पिछले 100 साल का यूके का इतिहास उठा के देखा जाए तो यूके काफ़ी ज़्यादा पिछड़ रहा है। ये बात शायद यूके वालों को 1% भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही कि जिस देश पे कभी हम राज किया करते थे आज वही देश हमारे से 100 कदम आगे चल रहा है। नंबर 4 पे नाम आता है मेक्सिको का। मेक्सिको का नाम सुन के आप हैरान हो गए होंगे। आपको लग रहा होगा ऐसी पार्टी डेस्टिनेशन के अंदर हम भारतीयों से क्या गलती हो गई जो ये हमसे इतने खफा हैं और हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि कई सारे भारतीय वहाँ से गैर इरादतन तरीकों से अमेरिका में घुस जाते हैं। आखिरकार ऐसा होता कैसे है? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि अमेरिका और मेक्सिको का बॉर्डर है बिल्कुल नज़दीक में, तो जल्दी से लोग इलीगल तरीके अपनाते हैं और फटाक से मेक्सिको से अमेरिका घुस जाते हैं। और फिर क्या, वहाँ पे जाके या तो कुछ ना कुछ कांड कर देते हैं, चोरी छिपे रहते हैं, या फिर कोई लूटपाट डकैती करके अपनी दिनचर्या चलाते हैं। नंबर 3 पे नाम आता है सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया के साथ आज तक वैसे तो हिंदुस्तान की कोई खासा लड़ाई नहीं रही है, फिर भी कुछ ऐसी वजह हैं जो कि सऊदी अरेबिया को हमारा दुश्मन बनाती है। दरअसल अगर इतिहास देखा जाए तो काफ़ी सालों से सऊदी अरेबिया हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की कई रूप से सहायता करता है, या ये कहा जाए कि पाकिस्तान का वो घनिष्ठ मित्र है, तो इसमें कोई संदेह नहीं होगा। बेसिकली पाकिस्तान की कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो, कोई भी ऊटपटांग हरकत हो, हमेशा सऊदी अरेबिया उसका साथ देता है। और पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस प्रकार हैं। आए दिन दंगे, आए दिन लड़ाई, आए दिन बम विस्फोट, कुछ ना कुछ चलता रहता है। उसके अंदर कोई ऐसा देश जो कि पाकिस्तान का सपोर्ट करे वो सीधा सीधा माना जाता है कि हिंदुस्तान के कहीं ना कहीं खिलाफ है। और आगे जाके डर भी यही है कि कभी कोई बड़ा युद्ध हुआ तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया पे शायद हमला कर दे। नंबर 2 पे आता है बहुत ही खास देश चाइना। चाइना वैसे तो एक बेहद ही बड़ा देश है और अगर प्रोडक्शन के मामले में देखा जाए तो चाइना का कोई मुकाबला नहीं। यहाँ तक कि अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ चाइना ही एक्सपोर्ट करता है। लेकिन भारत के साथ चाइना के संबंध कुछ खासा अच्छे नहीं हैं। इसकी जाहिर सी एक वजह है कि चाइना पाकिस्तान के हमेशा से सपोर्ट में रहा है। अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखी हो तो आपने देखा होगा कि बॉर्डर के ऊपर भी चाइना के साथ हमारी रेगुलरली लड़ाई चलती रहती है। यहाँ तक कि ब्रह्मपुत्र रिवर प्रोजेक्ट के लिए भी चाइना ने बहुत अपोज किया और हमेशा धीरे धीरे वो ज़मीनों पर कब्जा करने में लगा रहता है।
और ये बातें तो तब बढ़ गई जब उन्होंने पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया और पाकिस्तान चाइना के बीच में एक कॉरिडोर बनाने की बात करी। तो अब डर इस बात का है कि चाइना पूर्ण रूप से पाकिस्तान का समर्थन तो कर ही रहा है, साथ ही साथ वहाँ पे भयंकर बंदूकें, तोप यानी कि जंग का सामान भी पहुँचाएगा, जिससे भारत को रेगुलरली खतरा बना हुआ है। तभी तो आप आजकल देखेंगे बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मार्केट में ट्रेंड कर रही है। उसकी बेसिक वजह यही है कि भारत के चाइना के साथ अब संबंध इतने अच्छे नहीं रहे हैं। नंबर 1 पे है पाकिस्तान। जी हाँ, ये देश के बारे में तो आप सब बहुत ही बेहतर रूप से जानते हैं कि आज से नहीं कई सालों से, यानी कि जब ब्रिटिश ने ये नया देश पाकिस्तान पैदा किया, तब से ही हमारी पाकिस्तान के साथ भयंकर रूप से लड़ाई चलती आ रही है। कभी गोलाबारी होती है तो कभी आतंकवादी आते हैं, बम फोड़ जाते हैं। साथ ही साथ कश्मीर के साथ चलने वाली लड़ाई का तो कुछ कहना ही क्या। सालों हो गए लेकिन कश्मीर हमारा तुम्हारा किसी का नहीं हो पाया और ये जंग ऐसे ही जारी रही। तो बेसिकली देखा जाए तो पाकिस्तान हिंदुस्तान का पड़ोसी देश तो है, लेकिन ऐसा पड़ोसी भी क्या काम का जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हमसे दुश्मनी करता हो और हमें मारने के लिए और हमसे जीतने की हर संभव कोशिश करता हो। तो ऐसा ही देश है ये पाकिस्तान, जो सालों से कोशिश कर रहा है भारत पे किसी न किसी रूप से आँच पहुँचाने की। लेकिन हम भारतवासी भी कम नहीं हैं, हर दुश्मन को हम यूं ही मुंह तोड़ जवाब देते हैं और आने वाले समय में भी ऐसे ही जवाब देते रहेंगे। तो आपको इनमें से कौन सा देश सबसे ज़्यादा नापसंद है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, ये हमें जल्दी से बता दें।